आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टॉपिक है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जी हाँ, इस सीरीज में मैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है उसका मीनिंग समझाऊंगा और उसके सारे टाइप के सम्स कवर कर देंगे। ये सम्स बीकॉम जो कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को काम आएगा और जो सीए में आईपीसीसी या सेकेंड एग्जीक्यूटिव लेवल में है उनके भी कॉस्टिंग सब्जेक्ट में ये चैप्टर आता है, तो उनको भी ये सम्स बहुत काम आएंगे। तो अगर आप सीए कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। पिछले सीरीज में मैंने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का पूरा चैप्टर कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की सीरीज देख सकते हैं, जिसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के सारे टाइप के सम्स कवर किए हैं। अगर आप वो देख लेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, इंक्लूडिंग सारी फॉर्मूलाज। इस सीरीज में भी मैं हर एक टाइप के सम कवर कर लूंगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के, ताकि वो समझ में आ जाए आपको। सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मीनिंग समझा देता हूँ। देखिए, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट नहीं होते, जहाँ पे सर्विसेज होते हैं, इसलिए इसको सर्विस कॉस्टिंग भी बोलते हैं। कहने का मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं है लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उसका कॉस्ट निकालते हैं, उस कॉस्टिंग को हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक ट्रक क्या करता है, गुड्स को एक जगह पे लोड करता है और पॉइंट बी पे डिलीवर कर देता है या अनलोड कर देता है। तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड किया, उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की कि गुड्स को यहाँ से ले जाके वहाँ पे छोड़ दिया। इन द सेम वे बस की सर्विसेज या वोल्वो सर्विसेज, वोल्वो बस क्या करती है, समझ लीजिए कि आपको मनाली जाना है, आप दिल्ली रहते हैं, आपको मनाली जाना है, तो आपने क्या किया, दिल्ली से बस को बोर्ड किया और आपको वहाँ और मनाली में आपको बस ने ड्रॉप कर दिया। तो वहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दिया गया, आपको एक सर्विस दी गई कि एक पॉइंट से लेकर आपको दूसरे पॉइंट पे ड्रॉप कर दिया गया है। तो जो बस की कॉस्टिंग निकालेंगे उसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोलते हैं। मतलब जहाँ पे भी प्रोडक्ट्स नहीं होते, जहाँ पे सर्विसेज होती है, वहाँ पे जो कॉस्टिंग यूज होती है उसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोलते हैं। इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। स्कूल बस हो गया, रेलवे फेयर हो गया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं होटल रूम्स हो गए, सिनेमाज हो गए, या फिर हॉस्पिटल्स हो गए। ये सारी चीज़ें क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आती है, जहाँ पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अब मैं आपको एक सम करा देता हूं ताकि आपको डिटेल में समझ में आ सके ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता क्या है। रेहाना ट्रांसपोर्ट कंपनी सप्लाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रक ऑफ 5 टन कैपेसिटी। देखिए, रेहाना ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास एक ट्रक है जिसकी कैपेसिटी है 5 टन। मतलब एक ही ट्रक है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 टन कैपेसिटी है। ये सारी डिटेल दी हुई है ट्रक के बारे में और उसके खर्चों के बारे में। आगे, द ट्रक कैरीज फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स। ट्रक जो है वो लोड लेके जाती है एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में, और दोनों सिटी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर्स है ईच वे। डेली 2 राउंड ट्रिप्स आर टेकन, और 2 राउंड ट्रिप लगती है। 2 राउंड ट्रिप का मतलब है, समझ लीजिए ये सिटी है, दूसरी सिटी, यहाँ से एक बार हुआ वापस आए, एक राउंड ट्रिप हुई, वैसे ही वापस जाएंगे और वापस आएंगे, तो ये 2 राउंड ट्रिप हो जाएगी। मतलब 100 किलोमीटर जाने का, 100 किलोमीटर आने का, वापस 100 किलोमीटर जाने का, वापस 100 किलोमीटर आने का। टोटल कितने किलोमीटर हो गए, 400 किलोमीटर डे के हो गए। डेली 2 राउंड ट्रिप्स आर अंडरटेकन एंड ट्रक रन्स 25 डेज इन अ मंथ। और पूरे महीने में 25 दिन ट्रक चलती है। मतलब बाकी के 5-6 दिन जो है वो ट्रक नहीं चलती या फिर रेस्ट करती होगी या संडेज को नहीं चलती होगी एंड सो ऑन। मतलब पूरे महीने में 25 डेज वर्किंग है। आउटवर्ड ट्रिप फ्रेट इज अवेलेबल टू एक्सटेंड फुल कैपेसिटी। जब ट्रक जाती है बाहर, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी पे जाती है, तब उसका फुल लोड होता है। फुल लोड होता है मतलब फुल कैपेसिटी पे काम करती है। फुल कैपेसिटी मतलब 5 टन पूरा उसका जो ट्रक का लोड है वो पूरा भरा हुआ होता है। एंड ऑन रिटर्न ट्रिप 50% कैपेसिटी। लेकिन जब आती है तो आधी खाली होती है, आधी भरी हुई होती है। मतलब जब वापस आएगी तो सिर्फ 2.5 टन ही भरा हुआ होगा। वर्कआउट ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर। हमको कॉस्ट निकालना है पर टन किलोमीटर। मतलब हम लोगों को रेहाना ट्रांसपोर्ट कंपनी का 1 किलोमीटर का पर टन का कॉस्ट ही निकालना है। मतलब जो 1 किलोमीटर चलेगी ट्रक तो उसका खर्चा कितना आएगा वो हमको बताना है, ताकि रेहाना ट्रांसपोर्ट कंपनी उसमें प्रॉफिट ऐड करके फेयर चार्ज कर सकती है। तो हमको कॉस्टिंग निकालनी है, इजी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल टन किलोमीटर्स निकाल लेंगे। जी हाँ, सिर्फ किलोमीटर्स की बात नहीं हो रही, टोटल टन किलोमीटर्स की बात हो रही है। और आउटवर्ड के और इनवर्ड के दोनों के अलग निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब बाहर जाता है, दैट इज एक सिटी से दूसरी सिटी में जाता है, तो वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा होता है, लेकिन वापस आता है तो हाफ कैपेसिटी पे काम कर रहा होता है। इसलिए हम लोग को आउटवर्ड और इनवर्ड अलग अलग निकालना पड़ेगा और बाद में दोनों को प्लस कर देना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल टन किलोमीटर्स। पहले बात करते हैं आउटवर्ड ट्रिप की। एक ट्रक इनटू कितने किलोमीटर्स हैं, 100 किलोमीटर्स हैं,
एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में कितने किलोमीटर्स हैं? 100 किलोमीटर्स हैं। तो लिख दिया 100 किलोमीटर्स इनटू 2 वेज। क्यों? क्योंकि दिन में 2 राउंड ट्रिप मारता है, तो आउटवर्ड के भी 2 हो गए, इनवर्ड के भी 2 हो गए, इनटू 25 डेज, पूरे महीने में 25 डेज चलता है, इनटू 5 टन, क्योंकि कैपेसिटी जो ट्रक की है वो 5 टन की है, और इनटू 100% कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि जब आउटवर्ड होता है तब 100% कैपेसिटी ऑक्यूपाइड होता है। तो ये आ जाएगा 25,000 टन किलोमीटर्स, मतलब आउटवर्ड का आ गया 25,000 टन किलोमीटर्स। वैसे ही इनवर्ड का भी निकाल लेंगे हम लोग, सेम टू सेम। एक ट्रक इंटू 100 किलोमीटर्स इंटू 2 वेज इंटू 25 डेज इंटू 5 टन्स इंटू 50% कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि आने के टाइम पे 50% कैपेसिटी पे काम करता है वो। तो ये आ जाएगा 12,500 टन किलोमीटर्स। टोटल आ गया 37,500 टन किलोमीटर्स। ईजी। तो हमारा एक काम तो हो गया, हमारा टोटल टन किलोमीटर्स निकल गया, जो है 37,500 टन किलोमीटर्स। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये जो हमने टन किलोमीटर्स निकाला है ये पर मंथ निकाला है। क्या निकाला है? पर मंथ, क्योंकि महीने में 25 दिन काम कर रहा है। तो हम लोग को सारे खर्चे भी जो निकालने पड़ेंगे वो पर मंथ निकालने पड़ेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंसेस निकाल लेंगे पर मंथ। तो मैं वर्किंग बना देता हूं, पर्टिकुलर्स, ये हो गई वर्किंग, और ये एक्सपेंसेस पर मंथ इन रुपीज ऑफ कोर्स। ये हम लोग कर देंगे। सबसे पहला खर्चा है कॉस्ट ऑफ ट्रक। ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ ट्रक खर्चा नहीं है, वो एसेट है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रक हम लोग नहीं लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन आएगा महीने का वो जरूर लिखेंगे। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कॉस्ट दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू भी दी है 8% और लाइफ भी दी हुई है 12 ईयर्स। तो ये लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन। इसकी फॉर्मूला आपको पता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। तो ये जो आएगी पर ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कॉस्ट है 32 लैक्स, स्क्रैप वैल्यू है 8% और लाइफ है 12 ईयर्स। तो लिख दिया 32 लैक्स माइनस 8% डिवाइड बाय 12, और इतना हो जाएगा। इतना मैं सॉल्व करूंगा तो पर एनम का डेप्रिसिएशन आएगा, लेकिन मेरे को तो पर मंथ चाहिए, तो पर एनम को पर मंथ कन्वर्ट करने के लिए वापस से डिवाइड बाय 12 कर दूंगा। तो आ जाएगा मेरा पर मंथ का डेप्रिसिएशन, जो आएगा 20444, 20,444। ये आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। कैसे? 32 लैक्स माइनस 8% करना, डिवाइड बाय 12 कर देना, और वापस से डिवाइड बाय 12 कर देना। क्यों? पर मंथ निकालने के लिए। तो आ जाएगा 20,444। तो यहाँ लिख देता हूँ डिवाइड बाय 12, ये आ गया 20,444। ईजी। आगे डीजल दिया हुआ है ₹1,000 ईच वे, ₹1,000 पर ट्रिप ईच वे। देखिए ईच वे मतलब सिर्फ जाने का 1,000 रुपये है। दिन में ऐसे ईच वे वाले कितनी ट्रिप लगती है? 4। तो मैं लिख देता हूँ डीजल ₹1,000 ईच वे है, तो ऐसे 4 वे होते हैं और ऐसे 25 दिन चलते हैं पूरे महीने में। तो ये आ जाएगा 1 लाख। ईजी। आगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर मंथ ही दिया है, तो मैं कॉपी कर दूंगा ₹10,000। तो लिख दिया रिपेयर्स, गिवन था ये तो 10,000। ड्राइवर सैलरी भी पर मंथ ही दिया है 15,000, तो वो भी कॉपी कर दूंगा। क्लीनर सैलरी भी दिया है 10,000 पर मंथ, वो भी कॉपी कर दूंगा। ड्राइवर सैलरी, क्लीनर सैलरी, गिवन और गिवन 15,000 और 10,000। ईजी। इसके बाद इंश्योरेंस दिया ₹90,000 पर ईयर दिया है, पर ईयर को पर मंथ के लिए डिवाइड बाय 12 कर दूंगा। तो इंश्योरेंस आ जाएगा 90,000 डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया 7,500। इंश्योरेंस के बाद टैक्सेस दिया है, ये भी पर ईयर दिया हुआ है, उसको भी डिवाइड बाय 12 कर दूंगा, और जनरल एक्सपेंस भी पर ईयर दिया हुआ है, उसको भी डिवाइड बाय 12 कर दूंगा। तो दोनों को कर दूंगा 48,000 डिवाइड बाय 12 और 36,000 डिवाइड बाय 12। तो लिख दिया टैक्सेस और जनरल एक्सपेंस 48,000 डिवाइड बाय 12, तो आ गया 4,000, और जनरल एक्सपेंस था 36,000 डिवाइड बाय 12, तो आ गया 3,000। यहाँ तक टोटल कर दिया।
तो आएगा 1,69,944। ये टोटल एक्सपेंस आ गया। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, टोटल एक्सपेंसेस पर मंथ है मेरे पास और टोटल टन किलोमीटर्स पर मंथ है मेरे पास। अब मुझे निकालना क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो फॉर्मूला लगा दूंगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस पर मंथ अपॉन टोटल टन किलोमीटर्स पर मंथ। टोटल एक्सपेंसेस थे 1,69,944, तो लिख दिया 1,69,944 डिवाइड बाय टोटल टन किलोमीटर्स पर मंथ जो थे 37,500, तो लिख दिया 37,500 और इसको डिवाइड कर दिया तो आएगा 4.531 रुपीज़। तो ये हो गया कॉस्ट पर टन किलोमीटर इन रुपीज़। ईजी। मुझे उम्मीद है आपको पहला सम समझ में आया होगा। इसी तरह से हम लोग काफ़ी सारे सम कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट है इस सम में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सम के साथ।